मनीषा, कैसे हो सब? अब हमारे 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा चैप्टर इजी है एंड विच इज रिलेटेड विथ स्टैंडर्ड 10, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. So today we'll start with chapter number 16, digestion and absorption. So first of all, as we know that we eat food and that digestion occurs. So actually, basically, that entire process of digestion is divided into 4 steps, that is ingestion, then digestion, then absorption, and last one is defecation. सिंपल वे में मैं जब बोलूं फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन मीन्स टेकिंग द फूड. ऐसा तो है नहीं ना हमने पिज्जा देख लिया, वाओ व्हाट अ पिज्जा, और पिज्जा उड़ के आपके मुंह में आ जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? वाओ क्या गोलगप्पा है, अरे भाई गोलगप्पा है तो उसको जाके लेना पड़ेगा और मुंह में डालना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ द फेस और द स्टेप इज इंजेशन, मतलब कि फूड को आपको लेने की जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, उसको बोलते हैं इंजेशन. अब इंजेशन के लिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म होती है. जैसे आपको पता है कि भाई जो एमोविया है तो उसमें फॉल्स लेग्स फॉर्म होते हैं, जैसे नोन एज अ स्यूडोपोडिया. देन पैरामीशियम, उसमें पिल्ली होती है, फिम्ब्रीज, राइट? Then you know Hydra is having tentacles. Then cockroach, mouth parts, and even we are also having that mouth parts, right? So जो food आप intake करते हो, that process is known as a ingestion. Second step is digestion. Digestion means what? So actually that food which you take, they are complex compound, and that form is non-absorbable. मतलब कि उसका सिंपली एब्जॉर्प्शन इजीली नहीं हो सकता. So four compounds which are complex and non-absorbable, they are converted with the help of hydrolytic enzyme, and this process is mechanical process, right? ये process mechanical and biochemical है. And that complex and non-absorbable food compounds, they are converted into small, simple and absorbable form. So food molecules which are large, complex and non-absorbable, they are converted into small, simple and absorbable form with the help of hydrolytic enzyme, and this process is known as a digestion. जस्ट मैं सिंपल एक एग्जांपल देती हूं कि जैसे हमने फूड में, जैसे आपने आपका फेवरेट पोटेटो खाया. पोटेटो मीन्स व्हाट? पोटेटो मीन्स स्टार्च. स्टार्च मीन्स व्हाट? स्टार्च मीन्स ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज. ग्लूकोज की जो लंबी चेन होती है, दैट इज नोन एज अ स्टार्च. सो दिस स्टार्च विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज, it is converted into simple form glucose plus glucose plus glucose, right? So when that large and complex molecule are converted into small and simple molecules, and these small and simple molecules are absorbable form, so that process is known as a digestion,
remember that digestion is mechanical process and biochemical process. Why it is mechanical? Obviously यार, that large compound, एक्चुअली आप कोई भी फूड हो, ऐसा तो है नहीं पिज्जा खाया और पूरा का पूरा निकल गया. एक्चुअली आप उसको च्यू करते हो, कटिंग करते हो, राइट? तो ये जो पार्टिकल्स के जो स्मॉल कन्वर्ट होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स दे थे, मतलब कि स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, राइट? तो दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस, उसका चर्निंग होता है. एंड एंजाइम, वाटर एडिशन होता है, एंजाइम एक्ट करता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस. सो रिमेंबर दैट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डाइजेशन इज ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोसेस. तो रिमेंबर इट इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, राइट? And remember that large compounds are converted into small and absorbable form. Okay? Now, next, absorption. जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और लास्ट में जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो स्टूल फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज अ डिफिकेशन. सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे. अब बात करते हैं कि ये जो फूड हम लेते हैं, राइट? तो जो फूड हम यूज करते हैं, ये फूड दो फॉर्म में मतलब कि होता है. न्यूट्रिशन हमारा जो गेनिंग होता है, आइदर इट मे बी ऑटोट्रॉपिक और इट मे बी हेट्रोट्रॉपिक. ओके, यू नो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक? व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? यस, ऑटो मीन्स खुद से जो फूड बनाता है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? एंड हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो मतलब कि विच डिपेंड्स ऑन अदर, दैट इज नोन एज अ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट ये बेसिक नॉलेज जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूं. सो रिमेंबर दैट न्यूट्रिशन में बी ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक. That means mostly we know that ki plants, as they possess chlorophyll, that is chloroplast, right? Chloroplast, it is organelle, and chlorophyll, which is pigment. So mostly green plants which possess chloroplast and chlorophyll, they prepare their food by own, so that's why they are autotrophic. While remaining depends on this plant, so remaining are heterotrophic. Now, heterotrophic nutrition is of four types. Just like the first type is holozoic nutrition. Holozoic nutrition, that means here that organism depends on other animals or plants. Actually, we know that holozoic nutrition is of three types: herbivore, carnivore, omnivore. Okay, herbivore depends on yes, herbivore depends on plant, carnivores depends on animals, right? And omnivores mix plants plus animals, right? So holozoic nutrition, there are three types, either they may be herbivore, carnivore or omnivore. Second, saprozoic nutrition. Saprozoic nutrition, यहाँ पे क्या होता है? It is mostly observed in housefly and spider. क्या करते हैं? तो हाउस पे जैसे ये फूड है, तो फूड के ऊपर वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है. फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, दैट मीन्स दैट फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड देन इट शक दैट फूड. सो रिमेंबर हियर, in saprozoic nutrition, that digestion occurs outside of the body. Then third, parasitic, ये तो हमारा फेवरेट है, हमें पता है, which depends on other parasites, जो दूसरों का खून पी जाता है. सबसे फेवरेट हमारा एग्जाम्पल मॉस्किटो, लीच, एस्कैरिस, राइट? सो लिक्विड फॉर्म में होस्ट में से फूड गेन करता है, दैट इज पैरासाइट. अस्कारिस, लवर फ्लॉक, टैपवॉर्म, लीच, मॉस्किटो, राइट? नहीं मतलब खून पी जाता है हमारा,
राइट, पैरासाइट विच डिपेंड्स ऑन अदर, राइट। जैसे मॉस्क्विटो हमारा खून पीता है तो हम उसके होस्ट हुए, राइट, और मॉस्क्विटो क्या हुआ, पैरासाइट हुआ, राइट, ओके। एंड थर्ड वन मतलब कि फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक का मतलब पता है आपको? सिम्बायोटिक रिलेशन मीन्स कम ऑन बच्चा लोग, सिम्बायोटिक रिलेशन मीन्स क्या बात कर रहे हो? अरे मैं कल बोलूं कि कल आपका नीट का टेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और फिर पूरी टीम बन जाती है 3 जन की, तू फिजिक्स करना, तू केमिस्ट्री करना, मैं बायो करूंगी, तीनों एक दूसरे को लिखाएंगे। दैट इज बेनिफिट टू ऑल, मतलब कि ईच अदर। सच रिलेशन इज नोन एज अ सिम्बायोटिक रिलेशन। तो बच्चा याद रखो, सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, बेनिफिट होता है, ये रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसे हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रहता है ई कोलाई। सो ई कोलाई क्या करता है, उसको हमारे इंटेस्टाइन में इतना बड़ा महल मिल गया रहने के लिए, इतना बड़ा पैलेस मिल गया, तो ई कोलाई को वहां पे हैबिटेट मिला, रहने की जगह मिली, बट बदले में ई कोलाई वहां पे क्या प्रोडक्शन करता है, विटामिन। तो हमें क्या मिलता है, विटामिन। सो दोस रिलेशन विच आर बेनिफिट टू बोथ organism, that relation is known as a symbiotic relation. Okay, तो ये हमने जस्ट डिस्कशन किया व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक एंड व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक. नाउ एक्चुअली वी नो दैट कि that food particles mainly they are of two types, macronutrient and micronutrient. Those food particles which are required in less amount, they are known as a micro as per its name, and which are large particles, they are known as a macronutrients. Now remember that whatever food we intake, मतलब कि हम जो भी food ले रहे हैं, that food particles are mainly either they are of carbohydrate, or it may be protein, or it may be lipid. मेनली जो फूड पार्टिकल्स हम लेते हैं वो 3 पार्ट मतलब कि 3 टाइप्स के होते हैं मेजोरिटी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड. इवन वी ऑल्सो टेक सम vitamins and minerals. Remember that whatever carbohydrate, protein and lipid is taken by us, they must be converted into its simple form. While vitamins and minerals, they are absorbed as it is. Right? तो ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं which are absorbed as it is, मतलब कि उसका फर्दर डाइजेशन नहीं होता है. तो रिमेंबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड एज इट इज, इट्स फर्दर डाइजेशन विल नॉट अकर. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन होता है, वाइल विटामिन्स एंड minerals they are absorbed as it is, its further digestion will not occur. Now most important, we never directly take carbohydrate, protein and lipid. उसका कभी भी absorption नहीं होता है. Carbohydrate, protein, lipid direct absorption will not occur. They must be converted into its simple form. So as we know that carbohydrate, carbs that is sugar. So carbohydrate, basically there are 3 forms of carbohydrate. First is monosaccharide, second is
disaccharide, and third is polysaccharide. This is most important. ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज monosaccharide. So actually monosaccharide example is glucose, fructose, galactose. So these are the simple form of carbohydrate and which are easily absorbable. So remember what is the simple form of carbohydrate? This is monosaccharide. An example of monosaccharide are glucose, fructose and galactose. Now actually एक से दो बोले जैसे हम बोलते हैं, वैसे ही when two monosaccharide unite then it will form disaccharide. So example of disaccharide is maltose, sucrose and lactose. Maltose, sucrose and lactose. Again, this is carbohydrate. Carbohydrate we call is a sugar. Carbohydrate 3 types: monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Simplest form is monosaccharide. When 2 monosaccharide unites, it forms disaccharide. Just like 2 monosaccharide, that means you can see here that glucose and glucose unite, then it will form maltose. Glucose and fructose unite, it forms sucrose. And glucose plus galactose unite and it forms lactose. So ये बहुत सिंपल चीज मैंने आपको बता दी कि भाई मैं आपको बोलूंगी कि भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है? तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और वो कन्वर्ट होता है सिंपल फॉर्म में. कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब कौन सा? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज पॉलीसैकेराइड, राइट. पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या है? सो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज. अब आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल वे में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूं कि नॉर्मली अपन जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, दैट इज पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड जैसे मैंने आपको बात करूं, मैंने पोटैटो खाया, पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च. स्टार्च क्या है? तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनाइट होते हैं तब जाके बनता है पॉलीसैकेराइड. सो मेनी मोनोसैकेराइड यूनाइट एंड फॉर्म पॉलीसैकेराइड. जस्ट लाइक स्टार्च का मैं एग्जांपल बोल रही हूं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज यूनाइट हुए तो बना स्टार्च, राइट. अब अगर मैं ये ग्लूकोज को मतलब कि तोड़ रही हूं, उसका डाइजेशन होता है, और अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हुआ तो देखो पहले था स्टार्च दैट इज पॉलीसैकेराइड, अब इसका डाइजेशन हुआ, थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ओके, अब हमें पता है कि भाई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या है? सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो हमें पता है ये क्या है? माल्टोज. माल्टोज क्या है?
डाइसैकेराइड, राइट। और फिर अगेन उसका डाइजेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज, दैट इज मोनोसैकेराइड, राइट। तो देखो मैंने आपको पहले समझाया कि भाई कार्बोहाइड्रेट उसके 3 टाइप्स है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब ओनली सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, राइट। तो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल हमने देखे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। फिर मैंने आपको थोड़ा और डिटेल बताया कि व्हेन 2 मोनोसैकेराइड यूनाइट एंड दे फॉर्म डाइसैकेराइड, राइट। सो जस्ट लाइक डाइसैकेराइड के एग्जांपल माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, मिल्क शुगर, लैक्टोज, राइट। ओके, चलो फिर मैंने बोला कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनाइट हुए तो क्या बना, तो बना पॉलीसैकेराइड। फिर मैंने आपको पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल दिखा दिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। प्लांट में फूड स्टोर होता है एज अ स्टार्च, एनिमल में फूड स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन, एंड प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सब आएगा डिटेल में बेटा, डोंट वरी। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बेसिक करवा रही हूं, राइट। अब जैसे स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, मोनोसैकेराइड। दैट्स नाइस, क्योंकि मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, विच कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय द सेल, राइट। तो हमने जो फूड लिया, हमने लिया कौन से फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड, डाइजेशन हुआ डाइसैकेराइड, again digestion, monosaccharide, which is simple form and which is easily absorbable form. So this is about digestion of carbohydrate. So ये हो गई बात carbohydrate, complex form polysaccharide and simple form monosaccharide. So monosaccharide is a absorbable form, that means it is easily absorbed by the cells. Now let's talk about protein. When we talk about protein, protein is a chain of amino acid. 20 types of amino acid are there. Arginine, lysine, alanine, valine, leucine, histidine, tryptophan, राइट। ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आपका डिटेल में आएगा चैप्टर नंबर 9 में, बट मैं आपको थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूं। सो प्रोटीन, इट्स बेसिक यूनिट इज अमाइनो एसिड। सो मैनी अमाइनो एसिड यूनाइट and form polypeptide. सेम वे, अगर 2 अमाइनो एसिड हुआ देन इट इज नोन एज अ डाइपेप्टाइड। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई प्रोटीन के डाइजेशन की जब बात करें तो सबसे होगा पहले पॉलीपेप्टाइड, डाइजेशन हुआ, देन डाइपेप्टाइड, और सबसे लास्ट में क्या रिलीज होगा, अमीनो एसिड, राइट। सो प्रोटीन इसके स्ट्रक्चर में होता है अमीनो एसिड, राइट। सो मेनी अमीनो एसिड यूनाइट एंड फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड, और अगर 2 अमीनो एसिड यूनाइट हो रहा है तो देन इट इज नोन एज अ डाइपेप्टाइड। तो ये हो गया प्रोटीन। डिफरेंट काइंड्स कितने अमीनो एसिड के होते हैं, 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड यूनाइट एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। जैसे कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे अमीनो एसिड, हमने बोला था पॉलीसैकेराइड, राइट। यहां पे सेम पॉलीपेप्टाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिपिड। लिपिड विच इज ऑल्सो नोन एज अ फैट। सो लिपिड, इसके स्ट्रक्चर में 2 चीज होती है, फैटी एसिड
एंड ग्लिसरॉल. सो लिपिड उसके स्ट्रक्चर में होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो जब भी हम डाइजेस्ट करें लिपिड का, तो जब भी लिपिड का डाइजेशन होता है तो क्या रिलीज होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अगर हम प्रोटीन का डाइजेशन करें तो क्या रिलीज होगा? एमिनो एसिड. अगर हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करें तो क्या रिलीज होगा? मोनोसैकेराइड. राइट. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो कन्वर्ट होगा सिंपल फॉर्म में. चलो, और लास्ट में आपको सिखा देती हूं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. Nucleic acid, we know that DNA and RNA. Okay, tell me what is the full form of DNA? Deoxyribose nucleic acid. And RNA, that is ribose nucleic acid. DNA and RNA both are polynucleotide. DNA and RNA both are polynucleotide. That means so many nucleotide unite and form DNA और RNA. अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ लूंगी, उसको यूनाइट करूंगी, तो बन जाएंगे पोलीन्यूक्लियोटाइड. तो मैं आपको सिखा रही हूं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है. तो याद रखना, पेंटो शुगर, बाद में हम देखेंगे सब इसके डिटेल में. पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ये 3 कंपाउंड, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट. जैसे अगर आप लेमन जूस बना रहे हो तो आपको वाटर प्लस लेमन स्क्वीज करना पड़ता है प्लस शुगर, तीनों और सॉल्ट, ये 4 चीजें कंबाइन करो तब जाके आपका लेमन जूस बनता है. सेम वे अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 चीज होती है, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट. और उससे पहले उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? पेंटो शुगर, 5 कार्बन शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. राइट. भले ही याद नहीं रहे, चिंता मत करो, मैं आपको जस्ट इतना इन्फॉर्म कर रही हूं कि डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरस. बस इतना याद रखो, काफी है. उसके पूरे डिटेलिंग हम पढ़ेंगे बाद में. राइट. बट अब आपको इतना कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, so its basic unit is monosaccharide. When we talk about protein, its basic structure is amino acid. When we talk about lipid, its basic unit is fatty acid and glycerol, that is alcohol. And when we talk about nucleic acid, its basic unit is nucleotide, and that nucleotide is made up of pentose sugar, nitrogen base and phosphorus. कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड आता है वो सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे.